गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम आपके सामने एक बार पुनः हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों यूनिट आपकी 8 पे चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिट 8 बच्चों मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड, मतलब बच्चों सड़कों का अनुरक्षण हम कैसे करेंगे और सड़कों को हम कैसे मरम्मत करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और किसी भी रोड को वो हमारी बराबर यथास्थिति में लाभकारी आयु में बनी रहे, उसके लिए बच्चों हमें समय समय पर हमें रोड का मेंटेनेंस करना चाहिए और उसकी मरम्मत करते रहना चाहिए। इसलिए उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है बच्चों। तो इसी पे हम फोकस करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हम डिटेल में हम इस पर फोकस बच्चों डिस्क्रिप्टिव में के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है, आप सभी को पता है। तो ऑब्जेक्टिव से ही हम फोकस ज़्यादा करेंगे कि वो आपको उसमें बताएंगे कौन कौन सा हमने आपको PDF भेज चुका होगा बच्चों, ठीक है। और वो PDF में आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, आपके पास बुक होंगी, एक बार उस चैप्टर को स्टडी कर लीजिएगा। वैसे आपको एक बार स्टडी कर लेना है और फिर जो है आप कापी और पेन उठाइए और वीडियो आप देखिए, और वीडियो में जो जो मैं पॉइंट आउट करूँगा, ठीक, कि ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो उसको आपको नोट करते हुए चलना है और फिर आपके पास एक उस यूनिट की ऑब्जेक्टिव नोट्स तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में उस यूनिट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सड़कों की लाभकारी आयु, ठीक है। सड़कों की लाभकारी आयु सभी को पता है बच्चों कि आपकी जो सड़क है उसकी लाभकारी आयु, जो सड़क की पेमेंट की रचना है, जो कैरिज वे है वो कैसे बना है, सब ग्रेड कैसे बना है, उसकी सामर्थ्य क्या है, और ट्रैफिक वहाँ पे जो चल रही है उसका लोड किस प्रकार का आ रहा है, और वह मैदानी इलाकों में है पहाड़ी इलाकों में है, और उसका जो है मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। इन सब पे जो है किसी भी रोड की आयु निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा, आप पेन कापी उठाइए और नोट करिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, आपको ये ध्यान रखना है कि जो WBM रोड है, ठीक है, उसकी जो सामान्य यातायात मतलब वो लगभग कितने साल तक वो चलता है। तो 2 से 4 वर्ष जनरली ध्यान रखिएगा, 2 से 4 वर्ष के ली जाती है। और जो काली बिटमनी रोड है, जिसे आप बिटुमन रोड बोलते हैं बच्चों, बिटुमन रोड जिसे आप बोलते हैं, तो उसकी आयु, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि ऐसे पूछ लेगा WBM रोड की आयु होती है, तो ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए WBM की आयु जो होती है, मतलब कितने साल तक के लिए वो चल सकती है रोड, 2 से 4 वर्ष, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा बच्चों आपसे पूछता है कि जो BBM है, BBM ब्लैक बॉटम, ठीक है, ब्लैक बॉटम या काली सतह वाली रोड, जिसे आप फ्लेक्सिबल बिटुमन रोड बोलते हैं, उसकी जो एज होती है बच्चों वो 10 से 15 वर्ष होती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, 10 से 15 वर्ष होती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है समय समय पे 2 से 3 वर्ष में हम इसकी मरम्मत करते हैं, तब जो है 10 से 15 साल जो है काली वाली रोड जो है अधिकतर जो आप देखते होंगे रोड पे चलते हैं, वही वाली रोड 10 से 15 साल तक चल सकती है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो इस रोड पे जो होता है, इस पे लगभग आप मान के चलिए 1500 टन प्रतिदिन भार आता है, मतलब 1500 टन जो लोड को सहन कर लेती है वो बिटुमिनस रोड है। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर इसका हम 2-3 साल पे हम पुनः उसको रिपेयर करें, ठीक है, मेंटेनेंस पे ध्यान दें उसके, ठीक, तो वो रोड जो है
जनरली बच्चों वो 10 से 15 साल तक आसानी के साथ जो है चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि आपके माइंड में आ रहा होगा कंक्रीट की रोड। तो कंक्रीट की रोड की अगर हम एज की बात करें तो 25 से 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों में, फिर से बता रहा हूँ, नोट करते रहिए कि कंक्रीट की सड़क की आयु ली जाती है, ऑप्शन में दे देगा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष। ठीक है, तो आपको 30 वर्ष सही होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेंज ले जाता है वो 25 से 30 वर्ष होता है। ठीक है, कंक्रीट सड़क की जो उम्र होती है 25 से 30 वर्ष ली जाती है। और ये जो कंक्रीट की जो सड़क है बच्चों, इस पर जो लोड आता है वो तकरीबन कितना आता है, 2000 टन से अधिक का लोड आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्टिव में इसी पॉइंट पे फोकस करना है, सिर्फ इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के नज़रिए से मेन क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बच्चों सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण। अब ये आप सभी को पता है कि सड़कों क्षतिग्रस्त क्यों हो सकती है। अपर्याप्त सड़क की मोटाई हो, अधस्तर धंसने के कारण हो, चूसर प्रभाव हो, वर्षा बाढ़ हो, टेम्परेचर के कारण हो सकता है, निर्माण दोष के कारण हो सकता है, सतही दोष के कारण हो सकता है, बंधक का टेम्परेचर के कारण हो सकता है, दोषपूर्ण जोड़ हो, मानक लापरवाही हो, इसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला बच्चों आपको जनरली जाने रखिए, ये चीज़ें होती हैं, इसके कारण जो है रोड खराब होती हैं। बहरहाल आपको लिखना तो है नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन पे आता है, तो ये थ्योरी पोर्शन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव में आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जाने रहिए, एक बार पढ़ लीजिए कि हाँ होता कैसे है, क्यों होता है ऐसा, तो इस पॉइंट को आपके माइंड में होना चाहिए। जानकारी के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि क्षतिग्रस्त होने का कारण आखिर क्या है, फेलियर होने के कारण। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखेंगे। अब जो है मेंटेनेंस की बात हम कर रहे थे, तो मेंटेनेंस आपको पता है बच्चों, सड़कों के संरक्षण के लिए आवश्यक होता है कि सड़क सतह पर कोई भी दोष नज़र आए तो उसकी संतोषजनक मरम्मत कर दी जाए। मरम्मत में देरी अगर हम कर रहे हैं तो छोटा दोष भी जो है यातायात और मौसम के पूर्वाभाव का कारण बन सकता है, जिसके बाद में ठीक करने में करने आते समय लगता है और व्यय भी अधिक होता है बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, रोड हमारी जो है खराब हो सकती है। ठीक है, अब हमें आपको ये ध्यान देना है, सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। क्या क्या काम आते हैं, ध्यान रखिएगा। लीक्स, पोर्ट होल्स बनाना, कोरुगेशन, क्रैक्स इत्यादि की हम मरम्मत करते हैं। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन में देकर पूछ सकता है कि सड़कों की ये लीक किसके अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, मरम्मत का कार्य है। पोर्ट होल्स ये मरम्मत के अंतर्गत आता है। दरारें भरना ये सब मरम्मत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए सड़कों की सतह का रिन्यूअल तथा पुनर्पृष्ठीकरण करना, बर्मों तथा पास ढालों का गणना करना, गड्ढे का भरना। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ये जो है कि हमें अनुरक्षण करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक, बहरहाल इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये बन सकता था जो मैंने बताया कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट आप सिर्फ नोट करिए, रखिएगा, ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनेंस सिस्टम। तो बच्चों जो सड़कों का अनुरक्षण है वो सब जो सबके अलग अलग हैं। जैसे आपकी NH रोड है, नेशनल हाईवे। ठीक है, NH मतलब नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सैन्य इंजीनियरिंग से MES अथवा राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार तथा फंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। राज्य में राज्य के लोक निर्माण विभाग है। जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड में के जिला सड़कें किसके अंतर्गत आती हैं, जिला परिषद से। ग्रामीण सड़कें ग्राम पंचायत व ग्रामीण अभियंत्रण से विभाग में आती हैं। नगरीय सड़कें जो है नगर पालिका, महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे अब जो रोड होगी उस रोड का जो है कि मेंटेनेंस कौन कराएगा। ठीक है, समय समय मेंटेनेंस कौन कराएगा, तो वो डिपार्टमेंट ही कराएगा। जैसे अब NH है तो NH में मेंटेनेंस CPWD कराएगी बच्चों, CPWD कराएगी। ठीक है, ये MES करा सकती है। ठीक, ये होगा। अगर SH का काम है तो जो स्टेट हाईवे का रोड अगर निर्माण करना हो तो PWD कराएगा, PWD कराएगा। ठीक है ना, PWD कराएगा। अगर जिला सड़कों के में बनाना है तो जिला परिषद कराएगी।
विलेज वाली रोड ग्राम पंचायत ग्रामीण अभियंत्रण करना चाहिए, रिपेयर कराएंगे। नगरीय सड़कें जो है सिटी रोड है जो है नगर पालिका महापालिका इसके अंतर्गत ये सारी रोड मेंटेनेंस की जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो जो आपसे पूछ सकता है मैं उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ बच्चों। अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कच्ची सड़कों का संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कच्ची सड़कों का संरक्षण कैसे किया जाता है बच्चों, मृदा में कैल्शियम क्लोराइड हम मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर जो धूल होता है उसको कम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मे बी आस्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हम कर सकते हैं लेकिन आस्क पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों जैसे मान लीजिए WBM की रोड का आप संरक्षण कराना चाहते हैं तो बजरी कंकर की सड़कें यातायात तथा वर्षाकाल से नष्ट हो जाती हैं, इसकी मरम्मत भी कच्ची सड़कों की भांति हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या वर्षा ऋतु से पहले सड़क सतह पर बजरी कंकरी को 5 सेंटीमीटर हमें देखिए मोटी नई परत बिछा देनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है कि उसका संरक्षण कैसे करते हैं, तो WBM वाले में क्या करते हैं, ये बजरी कंकर वाली में 5 सेंटीमीटर सड़क की सतह पर हम मोटी नई परत बिछाकर पानी डालकर उसको हम कूट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि WBM की बात करते हैं। ठीक है, तो WBM में बच्चों क्या होता है कि जो WBM होता है उसमें हम क्या करेंगे, लीकों की मरम्मत करेंगे। ठीक, सड़क की पूरी सतह की लंबाई में पड़ी लीक से जो दरारें होती हैं बच्चे, लीक्स जैसे होती हैं, तो मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में क्रैक जैसे होते हैं। ठीक है, तो लीकों पर मुरम डालकर पानी छिड़क कर कुटाई कर देनी चाहिए, लीक कटाई कर देनी चाहिए, बैलगाड़ी के पहिए सड़क की पूरी चौड़ाई पर चल सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। ये जनरल सी बातें आप इसमें ध्यान रखिएगा। और जो जनरली पूछता है बच्चों, पोर्ट होल से थोड़ा सा देख लीजिए, जो सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड के जब बैठ जाती है बच्चों, नीचे बैठ जाने से सड़क में गड्ढा पड़ जाता है, आप देखे होंगे सड़क पर, तो तब पत्थर की सोलिंग मोटाई समान नहीं होती है अथवा गिट्टी की रिक्ति में मुरम बालू अच्छे प्रकार से नहीं भरी गई है, तब सड़क उसमें जो है ऐसा क्यों होता है, जो बड़े बड़े पॉट्स बन जाते हैं क्यों, कि मुरम बालू अच्छे प्रकार से नहीं भरी गई है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बन सकता है। और अब देखिए, तो यह जो है इस गर्तिका शीघ्र मरम्मत नहीं करती, यह तब यातायात संघर्ष की कार्य फैल जाती है और पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। गर्तिकाओं को ठीक करने के लिए, जो पोर्ट होल है उसको ठीक करने के लिए पैच वर्क करना होता है। ध्यान रखिए, पैच वर्क करना होता है। अब पैच वर्क कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो गड्ढा बना हुआ है उसमें लगभग 8 सेंटीमीटर गहराई तक आयताकार चौरस हम काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे हमें रिपेयर करना है, जो गड्ढे बन गए हैं कैसे उसको सही करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा जो गहराई तक हम आयताकार चौरस काट लेते हैं और सड़क खोदने के लिए गेती का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गिट्टी को साफ करके पानी से तड़ कर दिया जाता है, पुरानी गिट्टी को साफ करके हाथों से गड्ढों में भर दिया जाता है। ठीक है, अब गिट्टी को सूखी पानी डालकर सूखी तथा पानी डालकर फिर कुटाई कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 10 mm की गिट्टी व साफ बालू डालकर पानी छिड़क कर पुनः कुटाई कर देते हैं। मरम्मत वाली सतह सड़क के सामान्य सतह से लगभग 1 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, ऊपर रखी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, और ये चीज़ ध्यान रखना है 10 mm माप की गिट्टी बालू भर के, मतलब पूछ सकता है कि पैच वर्क बनाते समय कितने mm की गिट्टी प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखिएगा 10 mm की गिट्टी प्रयोग की जाती है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब इसमें कुटाई हो गई तो सड़क सतह पर बिटुमनी है तो महीन गिट्टी और गर्म बिटुमन का मिलाकर कारपेट में के रूप में डाला जाता है और उसकी कुटाई की जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि जो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पेमेंट की सामर्थ्य अगर हमें कम हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे यातायात अधिक हो जाने पर सड़क सतह पर जो है क्रैक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रैक, जैसे महीन दरारें, हल्की हल्की से महीन दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें चित्र फटान या मैप क्रैकिंग कहते हैं। बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
मैप क्रैकिंग क्यों बनती है। मैप क्रैकिंग से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है, मकड़ी के जाले जैसे जो है महीन दरारें पड़ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आज क्वेश्चन में देगा कि रोड में जब मकड़ी के महीन दरारें जैसे निशान पड़ जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप करेंगे क्या, चित्र फटान या मैप क्रैकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि जो आपसे पूछ सकता है कि पुनः री ग्राउटिंग रोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पुरानी जो बिटमनी है, जलबद्ध सड़क है, उसमें क्या है, पुरानी सतह को तार ब्रश से भली भांति साफ करके गिट्टी या तरल को 25 से ध्यान रखिएगा 20 से 25 mm की गहराई में हम क्या करते हैं, खुरचते हैं। ये पूछता है बच्चों कि जब हम रीगाउटिंग करते हैं तो कितनी गहराई तक खुरचा जाता है, तो 20 से 25 mm की गहराई में उसमें किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की उसके बाद जब खुरच देते हैं तो बिटुमन टार को निर्धारित ताप तक गर्म करके समान रूप से छिड़क कर उसमें बिछा कर सड़क रोलर से इसकी कुटाई कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेम सतह में रिक्तियों में, ताकि वो घुस कर इसे पकड़ बना ले, बॉन्ड बना ले। सड़क सतह की जांच करें और 24 घंटे के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो ये पॉइंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव नज़रिए से ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो